शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो रिहाई मिल गई है, तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट लेकर दिया कि उन्हें रिहा कर दें? देख, जैसे कुछ बॉल क्रिकेट में छोड़ देने के लिए होती हैं, जैसे कुछ पे सिर्फ और सिर्फ आपने रोकना होता है और कुछ को छक्का मारना होता है। छक्के की कॉल 5 अगस्त में आपके पास आ गई। कोई भी ओपोजिशन लीडर नहीं नजर आता, ना ही कोई पीटीए की जो वकील हैं वो नजर आते हैं। तो इस तरह तो मामला बेहतर नहीं होंगे जब आपने निकलना ही नहीं है। एक को बरी भी किया है, तो जिनको सजाएं दी हैं किस शहादत की बुनियाद पे दी हैं? जी, मैं हूं आपका मेजबान नातिक रेहान और बात कर लेते हैं 9 मई के हवाले से। कल जो है सरगोदा में जो पीटीआई के लोग थे उनको सजाएं सुनाई गई और उसके बाद लाहौर में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई। और इनसे पूछते हैं, हमारे साथ इश्तियाक खान साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आप जेल ट्रायल के जो मामलात हैं उनको किस तरह देखते हैं। सर बताइएगा क्या मामलात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुकदमात जिस दिन से दर्ज हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, उस दिन से लेके कल सजा के दिन तक हमने हमेशा इन्हें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना कहते रहे हैं, लेकिन ना इस फॉर्म 47 की हुकूमत को इसका अदराक हुआ और ना ही ये जो जजेस जिनका तयन किया गया था उनके कान पे भी जूं नहीं रेंगी। सबसे ज्यादा सजा दीन हमारे में उस बददियानत काजी के लिए है जो गलत फैसला करता है और वो भी जानबूझ के, और सबसे बड़ा मनसब काजी का होता है। कल से हमें शर्म आती है इन्हें जज कहते हुए कि ये लोग फैसले लिखे हुए आते हैं, उन पे दस्तखत करते हैं और जो इनको डिक्टेशन होती है उस डिक्टेशन के ऐन मुताबिक ये फैसले लिख के लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा कि अभी आपने बताया कि जो फैसले हैं वो लिखे हुए आते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो रिहाई मिल गई है, तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट लेकर दिया कि उन्हें रिहा कर दें? देखिए, मेरी बात सुने, मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा कि किसको पाबंदे सलासिल रखना है, किसको बाहर निकालना है। ये झूठे मुकदमात में जिनको सजाएं हुई हैं उन सजाओं के लिए कोई एक भी सफा मिसल पे शहादत ऐसी नहीं थी टू कनेक्ट देम विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये पहला यार्ड स्टिक है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। मैं कहता हूं कि अगर एक को बरी भी किया है तो जिनको सजाएं दी हैं किस शहादत की बुनियाद पे दी हैं? जुल्म और बर्बरियत किया गया है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी उन लोगों को इस मुकदमे में चालान नहीं किया, एफआईआर में दर्ज होने के बावजूद, नाम होने के बावजूद। जिन लोगों को एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनको उसमें से बेगुनाह कर दिया। जिन लोगों ने सिर्फ एक बात पे स्टिक रहे कि हमने खान का साथ नहीं छोड़ना, हमने इस कौम की तकदीर बदलनी है, उन लोगों को सजाएं कल सुना। सर मुझे बताइएगा कि अगर जेल ट्रायल की बात करें, वहां पर कल हम मौजूद थे और कोई भी जो ओपोजिशन लीडर है, जो पीटीआई की कोई भी लीडरशिप है, कोई नजर नहीं आई। और बात करें आलिया हमजा साहिबा की, वो लाहौर में जो है वो चली जाती हैं, उसके अलावा कोई भी ओपोजिशन लीडर नहीं नजर आता, ना ही कोई पीटीआई की जो वकील हैं वो नजर आते हैं। तो इस तरह तो मामला बेहतर नहीं होंगे जब आपने निकलना ही नहीं है। देखें, जब आप एक जुल्म का निजाम बर्पा करते हैं तो कुछ वक्त के लिए लोग, जैसे कुछ बॉल क्रिकेट में छोड़ देने के लिए होती हैं, जैसे कुछ पे सिर्फ और सिर्फ आपने रोकना होता है और कुछ को छक्का मारना होता है। छक्के की कॉल 5 अगस्त में आपके पास आ गई और पूरी लीडरशिप ने दी, खान के हुक्म के ऊपर दी। अब आप समझते हैं, मैं तो ये जाती तौर पे वकील होने के बावजूद समझता हूं कि जिन लोगों को कल कोट लखपत जेल में से गिरफ्तार किया गया है उन्हें इस ट्रायल के अंदर जाके इस सजा को सुनना ही नहीं चाहिए था। अपनी रेमेडीज अवेल करते। अवॉइडेंस जुर्म नहीं है। जब नविश्ता दीवार है कि सरगोदे में जिनके खिलाफ एक शहादत नहीं है उनको सजा सुना दी गई है, कैसे ये तसव्वुर किया जाता था कि ये लाहौर का जज जो है बरी कर देगा इन लोगों को? नहीं, ये सजाएं मुतय्यन थी, किन किन को देनी थी मुतय्यन थी। पार्टी लीडरशिप भी जहां तक है, आप देखें भचर साहब, अहमद चट्टा साहब,
आप देखें बिलाल एजाज साहब, कोई भी कॉल आई है ये लोग सरे फहरिस्त थे। अच्छा, आलिया हमजा गली गली कूचा कूचा हर शख्स को एक्टिवेट कर रही है। तो ये काम ऐसा नहीं है कि इससे आप इन सजाओं से पार्टी खत्म कर देंगे। मैंने अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जुल्फकार अली भट्टो को सजा देने का वक्त जो था, आज उसकी याद दोहराई गई है और आज से कितने साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट फिर रिग्रेट करेगी कि हम इससे अदालती कत्ल तस्वर करते हैं। तो अदालती कत्ल था तो फिर कब्रों से निकाल के उनको सजा दें जिन्होंने ये अदालती का, ये जजेस भी फिर कब्रों से निकाले जाएंगे और इनको सजा दी जाएगी और फिर इसे अदालती जुर्म तस्वर किया जाएगा। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आगे का लाया अमल क्या होने वाला है, क्योंकि सजाएं तो हो गई हैं, तो आगे लाहौर हाईकोर्ट से रिव्यू करने वाले हैं या सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिन जजेस को अपॉइंट किया है, हमें तो इनसे कोई खैर की तवक्को, मतलब अगर फैसला लाहौर हाईकोर्ट में भी चीजें आती हैं तो वहां से भी आपको तवक्को नहीं है या सुप्रीम कोर्ट से? मैं तो कम अज कम जो हालात हैं चंद आजाद मनस जजेस से हट के बाकी जुडिशरी की इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद सर वो आजाद जजेस कौन कौन से हैं? मैं उंगली पे 4 5 6 के नाम गिनवा सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद होश के नाखून बाकी भी ले लें। और देखें कितना जुल्म हुआ इमरान खान की जब बेल रिजेक्ट की, तो जिसमें रिमांड जिस केस में नहीं देती यही डीबी, और यहाँ की दूसरी डीबी जो है उसमें बेल खारिज कर देती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि डिक्टेशन पे अमल हो रहा है और ये अदालती निजाम तबाही बर्बादी तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट को तहते कर दिया है, हाई कोर्ट्स पे छुरी चला दी गई है। मैं समझता हूं कि अब निजाम इंसाफ पे कौम बिल्कुल तवक्को नहीं रखती।